हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 गणित का जो हमने सीखा और समझा पार्ट थर्ड है ना, ये करवाने जा रही हूँ। तो देखो, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आपके पास आधे लीटर की पानी की बोतल है। यदि आप उससे 25 लीटर की बाल्टी भरना चाहते हैं तो कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? तो देखो बच्चों, आपके पास आधे लीटर की बोतल है, तो आधा और आधा मिलके क्या होगा? एक। मतलब 2 बार जब बोतल डालेंगे तो 1 लीटर पानी होगा। तो 25 लीटर है की बाल्टी भरनी, तो 25 को 2 से गुणा कर दो ना, तो 50 बार आपको पानी डालना पड़ेगा उस बोतल से। ठीक है, आइए इसको कैसे लिखना है देखते हैं। तो देखो बच्चों, आधा लीटर प्लस आधा लीटर, है ना, आंसर नंबर 1 कर रहे हैं, है ना, बराबर 1 लीटर, है ना। तो 2 बार हो गया ना, तो 2 को 25 से गुणा कर दें। 25 लीटर की बाल्टी भरनी है तो कितना होगा? 50 बार आपको पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर आपकी 25 लीटर की वो बोतल बाल्टी भरेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, रमा को दिन में 10 मिलीलीटर दवा 3 बार पीनी है। 10 मिलीलीटर, है ना। एक दिन में वह कुल कितने मिलीलीटर दवा पिएगी? अगर दवा की बोतल 200 मिलीलीटर की है तो बोतल कितने दिन चलेगी? तो बच्चों, जब इस तरह का सवाल है ना, तो देखो आपको कैसे करना है। पहले एक बार में 10 मिलीलीटर, है ना, 10 ml। तो दिन में 3 बार में कितना होगा? 10 गुणा 3 बराबर 30 ml की दवा वो पिएगी, है ना। अब कितनी कुल दवा कितनी है उसके पास? देखो, कुल दवा, है ना, कुल दवा 200 ml। देखो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, 200 ml। तो आप क्या करोगे? 200 ml में भाग दोगे 30 ml का, तो आपको पता लग जाएगा कि दवा कितने दिन चलेगी। तो देखो, चलते हैं ना, करें, चलो भाग देते हैं। 200 में 30 का भाग देंगे, तो यहाँ देखो, जब हम भाग देते हैं तो 6 बार देते हैं। 6 तिया 18 यानी कि 180, है ना, माइनस कर दिया, 20 ml बचा आपका, है ना। तो 6 दिन चलेगी उसकी। कितनी चलेगी? और 20 और आपको जोड़ना है ना। अब आपको आंसर क्या लिखना है? 6 दिन दवा चलेगी, वह 20 ml दवा बचेगी, जो कि अगले 7वें दिन में उसे 2 बार पीनी होगी। तो 20 ml शेष रहेगी ना, शेष रहेगी। ठीक, ऐसे कर देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार के पास केवल आधा लीटर और 1/4 लीटर का माप है। अगर ग्राहक ने 1.25 लीटर दूध मांगा तो वह किस नाप से कितनी बार दूध देगा? तो देखो बच्चों, इस तरह का जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको करना है आधा लीटर, है ना, आधा प्लस आधा कितना हो गया? 1। और जो है ना, ये 1.25, 25 का मतलब जानते हो ना क्या होता है? 250 एम 250 लीटर, है ना, मिली लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4, है ना। इतना तो आपको आता ही है, तो प्लस 1/4। तो देखो बच्चों, आधा आधा और 1/4, तो उसने क्या कहा हमसे? हो गया ना ये 1.25 लीटर, है ना। दूध मांगा तो किस किस माप से कितनी बार दूध देगा? तो आधा आधा लीटर के 2 बार, वह 1/4 यानी कि पाव लीटर, है ना, लीटर 1 बार मापेगा, है ना। ऐसे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रीता ने सोमवार को 8 लीटर 300 मिलीलीटर और मंगलवार को 6 लीटर 800 मिलीलीटर तेल खरीदा। दोनों दिन कुल कितने लीटर तेल लिया गया, है ना। तो देखो बच्चों, जो ये आंसर नंबर 4 है ना, उसमें आप सबसे पहले आप ऐसे करना, लीटर तो ऊपर लिख लेना और मिलीलीटर ऐसे लिख लेना, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर देती हूँ।
लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर आपको लिख लेना है। कितना? 800। ठीक है, इनको प्लस कर दो आप, ठीक है ना, ऐसे तो कुल पता लग जाएगा। चलो जोड़ो, 0 से 0, 0 से 0, 8 और 3 11 का एक हासिल लगा, 1, 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो 15 लीटर और 100 मिलीलीटर है ना, उन्होंने क्या लिया? तेल लिया। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों। यहाँ पर दीपक के पास एक केन है जिसमें 5 लीटर मिट्टी का तेल आता है। अगर उसे 9 केनों को पूरा भरना है तो उसे कुल कितने लीटर तेल चाहिए? तो बच्चों इस तरह का जो सवाल है ना, बहुत ईजी सा है। देखो, एक केन में 5 लीटर, तो 9 केनों में कितना होगा? 45 लीटर, है ना। तो है ना इजी सा सवाल, तो इसे कर लेना। आंसर लिखते हैं 5 नंबर पे। एक केन में आता है बराबर, है ना, कितना आ रहा है बच्चों? हमारा क्वेश्चन था 5 लीटर, है ना। तो 9 केन में तेल आएगा, है ना। बराबर क्या करेंगे? 5 गुणा 9 बराबर कितना हो गया? 45 लीटर तेल आएगा। अब आप ही कहोगे बच्चों, मैम हमने तो मिट्टी का तेल कभी देखा ही नहीं और हमने तो सुना ही नहीं। तो मिट्टी का तेल बेटा जो केरोसिन होता है ना, वही, उसी को मिट्टी का तेल बोलते हैं, है ना। आजकल तो अब मिलता ही कम है ना के बराबर कभी कभार देखने को मिला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों। 10 लीटर दूध से यदि 500 मिलीलीटर के पैकेट बनाए जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो बच्चों हर बार मैं एक ही चीज सिखाती हूँ। आप देखो, या तो आप ऐसे कर लो, 10 लीटर बराबर कितना दूध होगा? ml बना लो, है ना। तो 10 गुणा 1000 कर लो, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 5, 1000, है ना, 1000 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर का एक पैकेट है। तो आप कुल पैकेट की संख्या जब भी निकाल लियो ना, इस तरह का कोई सा भी सवाल आया, कुल पैकेट की संख्या, है ना, की संख्या, तो क्या होगा आपको? 10,000 जो है ना आपका ml मिलीलीटर, उसमें आपको किसका भाग देना है? 500 ml का, है ना। तो ml से तो ml कट गया, मिलीलीटर से 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, और बची 1 जीरो मेरी कितनी यहाँ ऊपर आ जाएगी। तो कितना? 20 बार भाग दिया। कितनी बार दिया? 20 बार। तो यानी कि 20 आपके पैकेट बनेंगे, है ना। तो पैकेट की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। और आप चाहें तो आधा आधा, मतलब 1 लीटर में 2 पैकेट बने है तो 10 लीटर में कितने बनेंगे? 20 पैकेट। ऐसे भी कर सकते हो। 1 लीटर में पैकेट बराबर 2, तो 10 लीटर में 10 गुणा 2 बराबर 20 पैकेट, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अगर एक बोतल में 2 लीटर पानी आता है तो बोतल में पानी कितना आता है? बोतल, है ना, एक बोतल में पानी आता है बराबर 2 लीटर। अब 38, कुल पानी कितना है? कुल पानी कितना है मेरा? 38 लीटर। तो 38 लीटर का पानी भरना है तो मुझे क्या निकालना है? बोतल को कितनी बार भरना पड़ेगा? तो बोतल की संख्या, है ना, बोतलों को कितनी बार भरने की संख्या निकालना है। तो 38 जो आपका लीटर है ना, उसमें आप 2 का भाग दे दो, जैसे अभी मैंने पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर मैं देती हूँ 38 में 2 का भाग, 1 दुआ 2, माइनस किया 1, उतारा 8, 9 दुआ 18, कितना हो गया? बोतलों की 29 बार है, 19 बार, कितना? 19 बार बोतलों का पानी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बोतल में 2 लीटर आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।